हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप इन ट्रेड्स के अंदर हो, जैसे कि टोमो लीना के अंदर ऑलरेडी वन टारगेट हिट हो चुका है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको लेकर यहाँ पर आर्ग्यू भी करेंगे। तो इसके कारण मैं सबसे पहले ना इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ एंड मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली लीना के अंदर कैसे TP1 हिट हुआ है या नहीं, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि डीएम के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर मुझे बोलते हैं कि एक्जैक्टली आपका TP1 कैसे हिट हो गया, आपका TP1 बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे यहाँ पर कुछ टाइम भी लग जाए, बट यहाँ पर मैं इसी वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये चीज़ मैं कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि कैसे करके TP1 हिट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि एक्जैक्टली TP1 हिट नहीं हुआ है, आपने बता दिया है। तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता और कभी भी मैंने किया भी नहीं है, और ऐसे करना भी क्यों है, ठीक है। अगर एक्जैक्टली ऐसा क्यों करना भी क्यों है वो आप ज़रूर से सोचना। तो यहाँ पर जो भी है, सबसे पहले मैं इस चार्ट को 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स में चले जाते हैं। तो 15 मिनट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने लीना में कॉल दिया था 9:07 AM को, ठीक है। और अभी इस टाइम पे हो रहा है 9:54 के आसपास। तो यहाँ पर क्या मेरा यहाँ पर प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हुआ है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो कैंडल बना ना, ये बना 9:30 पे, ठीक है। और मेरा जो कॉल था वो था 9:07 पे, ठीक है। लेट सपोज कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल गया था 0.01 यहाँ पर एग्जैक्टली 0.0140 के आसपास, ठीक है। 0.01340। और यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको कैंडल की वीक भी देखने को मिले। बाद में पता चले कि एग्जैक्टली आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कैंडल की वीक के आपने दिखा है, बट यहाँ पर इसको कंफर्म नहीं किया कि एग्जैक्टली यहाँ तक प्राइस गया था या नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करके ही मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्राइस कहाँ तक गया। एग्जैक्टली यहाँ से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.1341 यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इसको और भी मैं जूम इन करूँ तो फिर आपको जो है यहाँ पर चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी तक नहीं गया, तो बाकी यहाँ पर मैं इसको और भी थोड़ा ट्रैक डाउन करता हूँ, जो कि हमें 1341 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 1341 पे अभी इस टाइम पे हमें प्राइस चल रहा है, जो कि 339 पे हमारा जो है यहाँ पर सिग्नल था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी TP1 हिट हो चुका है। तो ये मैं इतना लंबा सा इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, उनको लगता है कि एग्जैक्टली मैं ऐसे ही उनके साथ यहाँ पर जो है चीज़ें शेयर करता हूँ और यहाँ पर वैसे ही जो उनको बताता हूँ। बाकी जो भी है उनको यहाँ पर ये चीज़ पता लग गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले BTC के बारे में। तो बाकी यहाँ पर उसके बाद भी अगर आपको और भी कुछ प्रूफ चाहिए या फिर और भी ऐसे कुछ चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, मैं ज़रूर से देने की कोशिश भी करूँगा। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तब मुझे भी यहाँ पर पर्सनली बुरा लगता है कि एग्जैक्टली अगर आप देखते नहीं हो चीज़ों को, उसके बाद आके जो है यहाँ पर क्वेश्चन करते हो, विच फील्स बैड, जिसके कारण मैंने इस चीज़ के ऊपर भी क्लैरिटी दे दी है, ठीक है। तो BTC अभी इस टाइम पे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड है। BTC में अभी इस टाइम पे क्या है ना कि ऑल्ट्स में क्या होंगे कि ऑल्ट्स एक साइडवाइज मूवमेंट में, और यहाँ से एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एड्रेस कर देता हूँ, जो कि सबसे पहले मैं BTC डोमिनेंस को ओपन करूंगा, क्योंकि डोमिनेंस में यहाँ पर मेरा सब कुछ डोमिनेंस के अंदर ही है, ठीक है। डोमिनेंस अभी इस टाइम पे जैसे कि डोमिनेंस को देखोगे 1732 यहाँ पर डोमिनेंस ने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस ओवर दैट जोन, डोमिनेंस यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो डोमिनेंस में नेक्स्ट यहाँ पर इसी जोन पे डोमिनेंस यहाँ से नीचे आता है, ठीक है। तो डोमिनेंस यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1715 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड लेटर ऑन यहाँ से डोमिनेंस कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो डोमिनेंस अगर इस जोन के आसपास रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें यहाँ से डोमिनेंस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डोमिनेंस यहाँ पर लेट सपोज कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक्जैक्टली डोमिनेंस के ऊपर ही BTC में डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने जो लॉन्ग कॉल्स लिए है ना, अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस डाउनफॉल मैंने लॉन्ग कॉल ली है। और अभी इस टाइम पे जैसे कि डोमिनेंस एट सर्टेन लेवल, जो कि डोमिनेंस के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, एंड आफ्टर दैट प्राइस यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर भी भाग सकता है। अगर डोमिनेंस ऊपर भागेगा दैट मीन्स क्या होगा कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे। तो डोमिनेंस में क्या होगा, डोमिनेंस सबसे पहले यहाँ पर ये जो वीक है, इसी वीक में एक सपोर्ट है डोमिनेंस के लिए। तो डोमिनेंस जब इसी जोन को आके हिट करेगा तब डोमिनेंस क्या करेगा कि यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा फॉर श्योर। अगर डोमिनेंस यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन कर लेता है दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन को जाके हिट करने की कोशिश करेगा, एंड ये जो जिस जोन पे जाके हिट करेगा, जस्ट बिलो दिस जोन अगर किसी को अपना सपोर्ट मिल रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस के नीचे कोई भी बाइंग जोन हो रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं भी बाई करने का सोचूंगा,
कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट इजीली ले सकता है, बट एक्जैक्टली ये ब्रेकआउट क्या ऐसे लेगा या नहीं, तो उसके ऊपर तो पूरा डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को देखिए तो एक्जैक्टली क्या होता है। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे जैसे कि प्राइस इसी जोन पे आया, उसके बाद फिर से प्राइस इसी जोन पे गया, उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन पे जाने के बाद ही अगर तुरंत प्राइस सेलिंग का रिएक्शन दे देता है, यानी कि प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है, तो यहाँ पर हमें एम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एम पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और एम पैटर्न अगर होता है, क्या होता है कि यहाँ पर डबल टॉप हमें देखने को मिलता है एंड यहाँ पर शेप एम काइंड ऑफ होती है, जिसका नेकलाइन जो है ये बनेगा। ठीक है, जो कि 1716 यहाँ पर ये नेकलाइन बनेगा। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स की डोमिनेंस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे इसलिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मार्केट यहाँ पर साइडवाइज एंड डाउन ट्रेंड में हमें जो है देखने को मिल सकता है, और ऑल्ट्स में थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट एंड थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसके कारण आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो तो उसके अंदर अपना रिस्क जरूर से मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर टाइम ज्यादा लिवरेज अगर आप लोगे तो फिर लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिक्विडेट मत हो, सेफ साइड में ट्रेड करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट होगा। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी में यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर क्विकली आपको बता देता हूँ। बीटीसी भी अगर आप देखोगे तो उसी जोन पे ही कंसोलिडेट हो रहा है, एंड कल रात को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन पे आए। कल रात को नहीं, इवन जैसे कि सुबह मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर भी मैंने कल आपको बताया था कि एक्जैक्टली मेरा एक्सपेक्टेशन है 26,100 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने इसी जोन को जाके हिट किया 26,169 एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट ले ले। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर ज्यादा बड़ी मूवमेंट का मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से बीटीसी अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो इसी जोन पे जाएगा, फिर 25,903 एंड लेटर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर बीटीसी में आपको बता देता हूँ, बीटीसी के लिए सबसे पहले ये जो जोन है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस अगर ऊपर जाता है, अगर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है और प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से अगर नीचे आता है, तो ये जो ड्रॉप डाउन होगा ये बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन हो सकता है, जो कि हमें प्राइस फर्दर 25,488 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको ये जो जोन है बीटीसी में जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं ना, तो उनके लिए बेटर एंड बेस्ट यही होगा कि बीटीसी को ये जो हाई है 25,952 इसका ब्रेक होने दो। ठीक है, उसके बाद ही जाके आप अपना एंट्री लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो जोन है इसी का अगर ब्रेक होता है दैट मीन्स की प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, नहीं तो मैं बाकी वर्ड्स के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस कर लेता। बीटीसी एंड बीटीसी डॉम के ऊपर आपको आप जरूर से देख लेना। बाकी जिन कॉइन्स के ऊपर आपको जानना चाहिए था तो उनके ऊपर अगर आपको जानना है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो, ताकि मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन फॉर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।